जहां पे वो इक्विलिब्रियम में होगा। चलो एक आंसर आया, आस्था का आंसर आया। अब देखो इसमें जो फॉर्मूला बताया है उससे इस्तेमाल करोगे तुरंत चुटकी में क्वेश्चन बनेगा। सेल्फ डिजाइन फार्मूला ही है, शायद तुम्हें बहुत कम किताबों में मिले। ये जो फार्मूला बताया है उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करोगे। उज्ज्वल प्लस क्यू के बाद एक बार फार्मूला अप्लाई करके देखो। फार्मूला जो बताया फार्मूला उसे अप्लाई करो, तुरंत आंसर आएगा। L/2 सुमित, अंजलि, ये दो लोग का सही आंसर आया है। आस्था और अंजलि का सही आंसर है। संभवी, ये सही आंसर है। 3 लोगों का सही आंसर आया। उज्ज्वल L/3, कहाँ भटक रहे हो? भटके हुए आंसर है तुम। फॉर्मूला अप्लाई कर लो ना, क्योंकि लॉजिक से जाओगे। देखो ये नॉर्मल लॉजिक से ही बन जाएगा, क्योंकि लॉजिक से ही फार्मूला आया है। तो लॉजिक से जाओगे तुम्हें ज्यादा लग जाएगा, फार्मूला तुरंत आंसर देगा। देखो अभी बोले ना फार्मूला, अमन L/2 नो। यहाँ पे देखो किस तरह का सेटअप है। यहाँ सेटअप जो है, दो चार्ज है, दोनों का नेचर अलग अलग है। दो चार्ज दोनों का नेचर अलग अलग है, ठीक है। बिल्कुल नहीं, कहाँ भटक रहे हो? दो चार्ज दोनों का नेचर अलग अलग, और दोनों का नेचर अलग अलग, तो उसमें जो होता है कि स्मॉलर के नजदीक होगा। स्मॉल सबसे पहले तुम ऐसे सोच सकते हो ना कि बताया हुआ कि स्मॉलर जिसका मैग्नीट्यूड, अब इसमें से मैग्नीट्यूड में स्मॉलर कौन होगा? कोई नहीं ना। एक तो फॉर्मूला पर जाने की जरूरत नहीं है। इसमें से मैग्नीट्यूड में स्मॉलर कौन होगा? कोई नहीं होगा। तो जब कोई नहीं होगा तो इस चीज को डिसाइड किया नहीं जा सकता है। इस चीज को डिसाइड नहीं किया जा सकता है। तो एक लगेगा कि हाँ ये कहाँ, इस आकाश का वजह से यहाँ आंसर है। तो एक लगेगा कि ठीक है ये जो है इस सिचुएशन में नहीं होगा, इससे कहीं बहुत दूर होगा, यहाँ पे दोनों चार्ज बिल्कुल उससे सेम दूरी पे हो। और फॉर्मूला अप्लाई करें तो x1 जो लेते हैं L/√Q1 अपॉन Q2 माइनस 1 एंड x2 इक्वल टू L/1 माइनस √Q2 माइनस Q1। यही फॉर्मूला है ना कि जब डिफरेंट साइन का चार्ज होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब Q1 Q2 क्या हो जाएगा? Q1 Q2 जो है वो चार्ज का मैग्नीट्यूड है। Q1 Q2 जो है, यहाँ पे Q1 जो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है। तुम्हें यहाँ क्या करना है? तुम्हें करना है कि L अपॉन √Q अपॉन Q, ये डाल देना है। ये आ गया L 1 माइनस 1, ये आ गया L डिवाइड बाई 0। और एनी नंबर डिवाइड बाई 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। मतलब चार्ज जो होगा वो Q0 चार्ज, ये इसके प्रभाव क्षेत्र से बहुत दूर होगा। कहाँ? इन्फिनिटी पे। चाहे पॉजिटिव इन्फिनिटी का लो, चाहे नेगेटिव इन्फिनिटी का लो, वहां पे जाके इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसके रीजन में कहीं भी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी पे जाके इक्विलिब्रियम में होगा। समझ में आया? यस सर। जिन लोगों से गलती हुई, सुमित, विपुल, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन तुम, अनम्यूट का प्रॉब्लम चल रहा है बिल्कुल, क्या करें? यहाँ से हम सबको अनम्यूट किए हुए हैं, अब क्यों नहीं हो रहा है? कल सही से लॉगिन नहीं हो रहा था, आज अनम्यूट नहीं हो रहा है। अब चलो अनम्यूट हुआ था तुम्हारा। हाँ, कोई डाउट बिल्कुल? नो सर, वो इन्फिनिटी आ रहा था पर हमको लगा शायद मेरा गलत आ रहा है। नहीं तो सही था ना, जो लॉजिक पे जाओगे वही सही आएगा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है
9q and q, 9q and q दोनों के बीच का गैप L, Q नॉट को कहाँ रखें ताकि वो इक्विलिब्रियम में हो, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है। बस फार्मूला की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, बस फार्मूला की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है। सब लोग बनाए फार्मूला, कितनी दूरी पे होगा, कहाँ पे होगा x, 9q से कितनी दूरी पे, q से कितनी दूरी पे। थ्री एल बाई फोर, 3l/2, l/4। ओके ठीक, बस फार्मूला अप्लाई करना है। x1 मान लो, अब सबसे पहली बात l/2 नहीं होगा मोहित, l/2 कहाँ से आएगा? ठीक है सही है, संभवी सही। चलो बहुत लोग का सही आ गया, सब लोग फार्मूला। अब देखो सीधे यहाँ फार्मूला में ये डिसाइड करना है कि दो चार्ज हैं यहाँ पे सेम साइन के, सेम साइन। तो सबसे पहले यहाँ होना चाहिए, जैसे ही सेम साइन है मतलब थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में जो होगा वो इन बिटवीन होगा, थर्ड चार्ज जो इक्विलिब्रियम में होगा वो इन बिटवीन होगा। ये सही है। उज्ज्वल l/3 कहाँ से आएगा? रिद्धि सही है। थर्ड चार्ज जो होगा वो इन बिटवीन में मतलब दोनों के बीच में कहीं रखा जाएगा। और फिर है इस बात से सही है, l/4 सही है। और वो कहाँ पे, तो जो स्मॉल मैग्नीट्यूड वाला होता है, स्मॉल मैग्नीट्यूड होता है उसके नजदीक होता है, मतलब वो Q के नजदीक, Q नॉट जो होगा Q के नजदीक होगा। अब Q के नजदीक तो ये हम x1 मान लेते हैं और ये हम मान लेते हैं x2। अब सीधे x1 का फॉर्मूला निकाल दो, x/√। अब इससे नजदीकी निकाल रहे हो तो पहले ऊपर ये डालोगे, कौन सा 9q, नीचे q + 1, सिंप्लीफाई करके l/4, और ये l/4 आ गया तो ये l - l/4 आ जाएगा, 3l/4। क्या बोल रहे हो उज्ज्वल? ओके ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे +q चार्ज और यहाँ पे +q चार्ज, इन दोनों के बीच का गैप L, कहाँ पे जाके थर्ड चार्ज रखा जाए ताकि इक्विलिब्रियम में हो। अब जब भी फिक्स चार्ज, मतलब ये दोनों चार्ज फिक्स होगा तो हम कोई भी मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, किसी भी साइन का चार्ज ले सकते हैं, इसमें खाली हमको लोकेशन फाइंड करना होता है। यस l/2 सही है, l/2 सही है, बिल्कुल बीचों बीच होगा, l/2 डालेंगे बिल्कुल बीचों बीच होगा, बिल्कुल सही है, सब लोग का सही है। अब इसमें ये सेम साइन का होगा, सेम साइन का तो उसमें इन्फिनिटी पर नहीं जाएगा, डिफरेंट साइन का होगा उसी केस में। इनफैक्ट डिफरेंट साइन कोई भी हो, जैसे मैंने -2q ले लिया एंड +2q ले लिया, है ना, -3q ले लिया +3q ले लिया, सेम साइन का चार्ज, सेम साइन एंड सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज जब होगा उस केस में कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा। अब इस चीज को ध्यान रखना, हम आगे थोड़ा एडवांस क्वेश्चन करेंगे, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, उसमें ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट पे Q नॉट को रखा जाए तो Q नॉट यहाँ पे रुका हुआ रहेगा, Q नॉट यहाँ पे रुका हुआ रहेगा, यहाँ से कहीं मूव ऑन नहीं करेगा। ओके तो अब ये फिक्स वाला क्वेश्चन बहुत सारा हो गया, फिक्स वाला क्वेश्चन बहुत सारा हो गया। अब थोड़ा सा अपने क्वेश्चन की लेवल को हम बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब जो है इसमें देखते हैं कि फिक्स वाली कंडीशन को हटा दें, मतलब दोनों जो चार्ज था उस चार्ज पे फिक्स वाली कंडीशन को हटा दें और दोनों चार्ज को फ्री कर दें। मतलब अब ये बोला जा रहा है कि नाउ consider the case when all charges are free। अब सभी चार्ज जो है फ्री है, that is no one is fixed। उस केस में इक्विलिब्रियम कैसे होगा, कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो अगेन हम एग्जांपल से इसको देखते हैं, सीखते हैं, एग्जांपल से देखते हैं। कि एग्जांपल लिया कि सपोज कर लो यही लाइन है,
ये लाइन है और इसी लाइन पे एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है। एक चार्ज प्लस क्यू ले लेते हैं और दूसरा चार्ज प्लस 4q ले लेते हैं ताकि रिजल्ट जो है हमें डिस्टेंस जो है वो ठीक ठाक आ जाए। और इसके बीच का गैप L ले लेते हैं। अब ये फ्री है, मतलब इसको भी से पकड़ के चिपकाया है, बांधा हुआ नहीं है, और ये भी फ्री है, ये फ्री है। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड साइन एंड लोकेशन of the third charge Q naught that makes the system to stay in equilibrium. अब ये बोल रहा है कि हम थर्ड चार्ज को कहाँ पे ला के रखें, थर्ड चार्ज को इधर पे ला के रखें ताकि तीनों का तीनों चार्ज जो इक्विलिब्रियम में रहे। अब ये देखना है कि ये जो हमें चार्ज दिया गया है, ये चार्ज सिस्टम दिया गया है, ये जो सिस्टम है, ये मान लो इसको हम आइसोलेट कर दिए हैं, केवल और केवल यही चार्ज है, दो चार्ज, इसके अलावा नहीं है। और तीसरा चार्ज को हमको सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना है, उसको हम कहाँ पर रखें ताकि जो चार्ज Q नॉट, मान लो Q नॉट जो चार्ज हम ला रहे हैं वो तो इक्विलिब्रियम में रहे ही, वो अपनी जगह से मूव ना करे, उसके अलावा ये प्लस Q एंड प्लस 4Q ये भी इक्विलिब्रियम में रहे। अब अगर तीसरे चार्ज को न लाया जाए, तो क्या होगा? तो होगा ये कि ये जो प्लस Q है और ये प्लस 4Q, ये दोनों सेम नेचर का चार्ज, और सेम नेचर के चार्ज में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, और इसको किसी ने पकड़ा भी नहीं हुआ है, तो केवल और केवल इस पे रिपल्सन फोर्स एक्ट करेगा, तो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जाने शुरू हो जाएंगे और तब तक दूर चलते चले जाएंगे जब तक इन दोनों का फोर्स एक दूसरे पे एक्ट करता रहेगा। लेकिन हमको ये L दूरी पे रखना है, इसको L दूरी पे रखना है, तो हमें यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा कंडीशन क्या देखना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे Q नॉट पे नेट फोर्स करने के अलावा हमको इस प्लस Q पे एंड प्लस 4Q पे भी नेट फोर्स हमको 0 करना पड़ेगा ताकि ये जो है कहीं मूव न करे। तो सबसे अच्छी बात इसमें कि लोकेशन के लिए, जैसे मान लो Q नॉट को मुझे यहाँ पे रखना है, Q नॉट को रखना है, तो Q नॉट की इक्विलिब्रियम देखने के लिए कि कॉन्फ़िगरेशन यही रहे, प्लस Q अपनी जगह पे रहे, प्लस 4Q अपनी जगह पे रहे, इन दोनों के बीच का सेपरेशन L रहे, और इसमें हमको Q नॉट को इंट्रोड्यूस करना है। तो वो जो अभी फिक्स वाला सीखे थे लोकेशन के लिए, तो लोकेशन के लिए लॉजिक अभी भी वही होगा, Q नॉट को इन बिटवीन ही रखा जाएगा, यहाँ से x1 दूरी पे और यहाँ से x2 दूरी पे ही रखा जाएगा, इसको रखा जाएगा। एंड जो फॉर्मूला हम पीछे देखे थे वो ही अप्लाई होगा, बट उसके बाद उससे क्या होगा, उससे केवल Q नॉट का इक्विलिब्रियम हम एस्टेब्लिश कर पाएंगे। उसके बाद हमको करना पड़ेगा, ठीक है Q नॉट को यहाँ पे डाल दिए, अब Q नॉट कितने मैग्नीट्यूड का डाला जाए, कितने साइन का डाला जाए ताकि वो प्लस Q को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया रहे और ये प्लस 4Q को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया रहे, और उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Q नॉट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लस Q पे, या फिर कह लो Q नॉट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लस 4Q पे बैलेंस हो किसके द्वारा, ये जो Q एंड 4Q के बीच का रिपल्सन है उससे बैलेंस हो। तो हमें एक्स्ट्रा एक कंडीशन ये चेक करना पड़ेगा। तो लोकेशन के लिए हमें अभी भी वही पीछे वाला फॉर्मूला है वही अप्लाई करना होगा। तो वही लोकेशन की बात करेंगे तो x1 की जो बात आ जाएगी, x1 यहाँ पे हो जाएगा L बाई रूट ओवर 4Q अपॉन Q प्लस 1 आ जाएगा, और ये L बाई 3 आ जाएगा, एंड x2 जो हो जाएगा L माइनस L बाई 3 दैट इज 2L बाई 3 आ जाएगा। मतलब यहाँ से ये L बाई 3 दूरी पे होगा और ये 2L बाई 3 दूरी पे हो जाएगा।
तो लोकेशन तो यही हो गया, लोकेशन क्यू नॉट की लोकेशन यही हो गई। अब क्यू नॉट की लोकेशन जब निकल गई, उसके बाद हमें क्या करना है कि इस क्यू नॉट का साइन क्या होना चाहिए और इस क्यू नॉट का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, ये निकालना है। ठीक है, अब देखो साइन को हम चाहे तो सोच के ऐसा ही लॉजिकली निकाल सकते हैं और नहीं तो उसको मैथमेटिकली भी निकाला जा सकता है। अब सबसे पहली बात है इसमें कि ऐसे सोच के लॉजिकली सोच के निकालेंगे तो क्या आएगा। अब इसके बीच में मतलब ये प्लस ये जो चार्ज है ये, इसको मान लेते हैं हम Q1 मान लेते हैं और इस चार्ज को हम Q2 मान लेते हैं। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव। अब अगर इसके बीच में एक और पॉजिटिव रख दिया जाए, अगर इसके बीच में एक और पॉजिटिव रख दिया जाए तो हर एक सिंगल चार्ज दूसरे पे रिपल्सन ही लगाएगा, हर एक सिंगल चार्ज दूसरे पे रिपल्सन लगाएगा और रिपल्सन के कारण अपने से दूर फेंकेगा। तो ये तो फिर बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो अब क्या बच जाता है कि अगर इसके अंदर निगेटिव रख दिया जाए कि यहाँ पे Q है, यहाँ पे 4Q है, ठीक है, तो अगर अभी हम इस Q पे इस देखें फोर्स, तो 4Q इसको दूर धकेल रहा होगा, 4Q इसको अपने दूर धकेल रहा होगा। इस 4Q पे इस Q का इफेक्ट देखें फोर्स का, तो ये भी इसको अपने दूर भेजना चाह रहा होगा। अब यहाँ पे मैंने एक चार्ज डाला है Q नॉट, अगर इसको भी मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ तो Q नॉट भी क्या करेगा, इसको अपने दूर भेजेगा और इसको भी अपने दूर भेजेगा, इक्विलिब्रियम नहीं रह पाएगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे उस साइन का चार्ज डालना है जो अभी जो फोर्स लग रहा है Q पे या अभी जो फोर्स लग रहा है 4Q पे, उसके अपोजिट अपना फोर्स लगा है। तो उसके अपोजिट अपना फोर्स कब लगाएगा, जब ये जो है निगेटिव साइन होगा, ये निगेटिव साइन का होगा तभी ये Q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एंड 4Q को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ हम ऐसे ही थ्योरेटिकली लॉजिकली सोच के बता सकते हैं कि Q नॉट की साइन क्या होगी, तो Q नॉट क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन का हो जाएगा। हम ऐसे सोच सकते हैं, और नहीं हम ऐसे नहीं सोचना है तो हम सीधे हम क्या करेंगे कि इंडिविजुअली प्लस Q चार्ज पे इक्विलिब्रियम कंडीशन, प्लस Q चार्ज पे इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड प्लस 4Q चार्ज पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकालेंगे कि ऑल फोर्स Q पे वो 0 कर दें या फिर ऑल फोर्स 4Q पे वो 0 कर दें, और इसको सॉल्व करके Q नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी विथ साइन एंड विथ मैग्नीट्यूड अपने आप आ जाएगी। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, निकाल के बताओ, निकाल के बताओ। वैसे भी 1 मिनट बचा हुआ है, निकाल के बताओ और फिर खत्म हो जाए तो नेक्स्ट सेशन में लॉगिन करो। ट्राई करो, चलो नेक्स्ट सेशन तक ट्राई करो। साइन बताना है। अरे उसकी मैग्नीट्यूड, साइन तो हो गया ना, उसका साइन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों बताना है। तो साइन तो चलो हम निकाल लिए हैं, तो मैग्नीट्यूड बता दो कि कितने कितने अमाउंट का चार्ज डाला जाए इन टर्म्स ऑफ वही Q1 एंड Q2 के टर्म्स में, तो प्लस Q एंड 4Q Q के टर्म में बताना है। अच्छा मैग्नीट्यूड आया, चलो ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड अंजलि है तो सही है, फिर वो मैग्नीट्यूड लिखा, अच्छा सही है, ठीक है।